अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। प्रश्न पूछा गया है कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में शामिल थे। वो किस पद पर थे, ध्यान रखिएगा, ये सेनापति के रूप में शामिल थे। और यहाँ पर सेनापति सेनापति देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कन कण्व वंश के संस्थापक कौन था। कण्व वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव। वसुदेव वसुदेव ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था। सातवाहन यानी आंध्र सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो थे शिमुक। शिमुक ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में जो काम किया था वो काम किया था मौर्यों के अधीन। और यहाँ पर मौर्यों के अधीन देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। प्रश्न पूछा गया है, कुषाण के वो प्रसिद्ध नेता कौन थे जो बाद में बौद्ध बन गए थे, तो ये थे कनिष्क। कनिष्क ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली जो मिश्रण है, ये मिश्रण है भारत ग्रीक शैली, जो कि ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी थी कनिष्क कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। और पुरुषपुर यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। पुरुषपुर दूसरा नाम है ये पेशावर का। और पेशावर यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चरक किसके राजा राज चिकित्सक थे। चरक किसके राज चिकित्सक थे। चरक राज चिकित्सक थे कनिष्क के। और कनिष्क यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का जो कारण था वो था गंधार कला। गंधार कला ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई थी वो इंडो बैक्ट्रियन ने। और इंडो बैक्ट्रियन यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में, तो ये है मथुरा संग्रहालय में। और यहाँ पर मथुरा संग्रहालय ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। ये कुषाणों ने। और यहाँ पर कुषाण देखिए ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे। सातवाहनों के समय में मुद्रा जो बने थे सर्वाधिक मात्रा में वो सीसा धातु के बने थे। और यहाँ पर सीसा ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। कनिष्क के समकालीन जो थे वो थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे। और जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। प्रश्न पूछा गया है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। ये सातवाहनों ने। और सातवाहन ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में
यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का जो शुभारंभ किया था वो यूनानियों ने। और यहाँ पर यूनानी देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ किया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग का जो खोज किया यानी शुरुआत किया वो कनिष्क ने। और यहाँ पर कनिष्क ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुहर चलाई? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो वो कुषाण शासकों ने। और यहाँ पर कुषाण शासक देखिए ऑप्शन सी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन ये जो दरबार में थे ये कनिष्क के दरबार में थे। और यहाँ पर कनिष्क ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का जो आरंभ हुआ था वो 78 ईस्वी से हुआ था। और ये शक संवत की जो शुरुआत करवाया था वो कनिष्क ने कराया था। और कनिष्क यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो स्थित है ये पाकिस्तान में है। और यहाँ पर पाकिस्तान ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक था वो था खारवेल। और यहाँ पर खारवेल ऑप्शन सी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो हुआ था ये वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। और यहाँ पर वास्तुकला ऑप्शन डी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन शुरू किया था आंध्र प्रदेश यानी आंध्र में। और आंध्र यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी थी पैठन यानी प्रतिष्ठान। पैठन या प्रतिष्ठान में सातवाहन राज्य की राजधानी थी। पैठन प्रतिष्ठान ऑप्शन बी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? यानी कौन सा अभिलेख है जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो ये अभिलेख है हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित है कलिंग नरेश खारवेल। हाथी गुम्फा ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? किस सातवाहन नरेशों ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? यह है हाल। और यहाँ पर हाल देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृत था। और प्राकृत ऑप्शन बी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। इस राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? यानी सही कालक्रम के अनुसार राजवंशों को इसमें सेट करना है। सबसे पहले जो इसके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आएगा वो आएगा शुंग। और शुंग यहाँ पर तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने 3 आ जाएगा। उसके बाद आएगा सातवाहन। सातवाहन पहले स्थान पर, यहाँ पर 1 आएगा। उसके बाद जो आएगा वो आएगा गुप्त। और यह गुप्त दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर 2 आएगा। उसके बाद आएगा चोल। इस तरह से ये जो बनेगा सीरीज बनेगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? मौर्य साम्राज्य के ध्वंस होने के बाद आक्रमणों का श्रृंखला रही। इसी क्रम में भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? इस क्रम में भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो किया वो बैक्ट्रियन यानी ग्रीकों ने किया था, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए।
तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची एक में शासक दिया गया है और सूची दो में उससे उनको उपाधि। सबसे पहले है अशोक। अशोक को जो उपाधि दिया गया था वो प्रियदर्शी का दिया गया था, और प्रियदर्शी यहाँ पर बात करें पांचवें स्थान पर, से इसके सामने 5 हो जाएगा। कनिष्क को जो उपाधि दिया गया था वो देवपुत्र का, और देवपुत्र चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। खारवेल को जो उपाधि दिया गया था वो कलिंग चक्रवर्ती का उपाधि दिया गया था, जो कि दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। कुमारगुप्त को जो उपाधि दिया गया था वो महेंद्रादित्य का दिया गया था उपाधि, जो कि चौथे स्थान पर, सॉरी तीसरे स्थान पर, इसके सामने 3 हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बनेगा 5 4 2 3 ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी वो 58 ईसा पूर्व से शुरुआत हुई थी। 58 ईसा पूर्व यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में दिया गया है और सूची दो को सम्मिलित करना है। ये संवत है, इसको ध्यान रखिएगा। सूची एक में संवत है और इस सूची दो में किस समय से गणना की जाती है वो दिया गया। सबसे पहले विक्रम संवत। विक्रम संवत की बात करें, विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई, जो कि बात करें चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। शक संवत की जो शुरुआत हुई वो 78 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। 78 ईस्वी तीसरे स्थान पर, इसके सामने 3 हो जाएगा। गुप्त संवत की बात करें, गुप्त संवत की जो शुरुआत हुई थी ये 320 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, और 320 यहाँ पर दूसरे स्थान पर, इसके सामने 2 हो जाएगा। कली संवत की जो शुरुआत हुई 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बनेगा 4 3 2 1, और यहाँ पर 4 3 2 1 जो है ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वो था सातवाहन, और यहाँ पर सातवाहन ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो बनाई गई थी ये कुषाण काल में, और यहाँ पर कुषाण काल ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद भारत में जो राज किया था वो कण्व वंश ने, और यहाँ पर कण्व देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को जो हराया था पेन चाओ, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के जो सिक्के जारी किया था वो कुषाणों ने, और यहाँ पर कुषाण देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो दिया गया है, कुषाण काल की कथन ए दिया है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ये तो सही है, ये कथन ए जो है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये कथन क्या है, सही है। उसके बाद जो है कारण आर में जो दिया गया, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, ये कथन गलत है। तो इसमें कथन ए जो है वो सही और कारण आर जो है वो गलत है। तो इस तरह से इसमें कथन ए सही है और किंतु आर गलत है, ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार शैली, और यहाँ पर गंधार ऑप्शन सी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया? कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? ये थे
महायान से संबंधित। और यहाँ पर महायान देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। इनके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कुंडल वन में। और ये कुंडल वन में हुआ था, कहाँ पर? कुंडल वन, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। यहीं पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। चतुर्थ बौद्ध संगति ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि जो थे, ये समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। और पुष्यमित्र शुंग ऑप्शन डी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? भारत में सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख ये जो राजा द्वारा जारी किया गया था, ये शक राजा रुद्रदामन द्वारा किया गया था। शक राजा रुद्रदामन ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? ये ईसाई धर्म प्रचारक थे गोंदो फिरनस, जो ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कुषाण शासक का नाम बताना है जिसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। यह है कडफिसेस द्वितीय। कडफिसेस द्वितीय ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो ये शकों ने किया था। और शक यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि जो धारण किया था, ये शकों ने धारण किया था। और यहाँ पर शक जो है ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में जो सही काल क्रमानुसार है, तो यहाँ ये अकॉर्डिंग टू सबसे पहले यूनानी है, फिर शक है और कुषाण है। यूनानी, शक, कुषाण ऑप्शन ए में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन जो व्यवहार में लाया गया था, ये ग्रीकों द्वारा लाया गया था। और ग्रीक यहाँ पर ऑप्शन ए में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में भारतीय अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? चार धातु जिसमें सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण होते थे, इसको जो कहा जाता था, इसको कहा जाता था कसारपन। और यहाँ पर कसारपन ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ जो व्यापार प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था तमिलों एवं चेरों द्वारा। तमिलों एवं चेरों का जो ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन औषध्य है? मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में जो औषध्य है, यहाँ पर कोचीन ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया है? निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में पोडुके नाम का जो संबोधन किया था, वो किया था अरिका मेडू। ऑप्शन ए बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किया था? ये क्या था? डायमेट्रियस ने। डायमेट्रियस ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? ये थे मिनांडर। मिनांडर ऑप्शन सी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुषाणों का संबंध था, कुषाणों का जो संबंध था वो था चीन के यूची जनजाति से। चीन के यूची जनजाति से संबंधित है कुषाणों का, जो कि ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? यह है अश्वघोष, और अश्वघोष ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना। इंडो ग्रीक जो है ये हिंद यवन से संबंधित है, जो क्रम की बात करें पहले स्थान पर, से इसके सामने एक हो जाएगा। शक जो है ये सिथियन से संबंधित है, जो की बात करें दूसरे स्थान पर, से इसके सामने दो हो जाएगा। पार्थव जो है ये पल्लव से संबंधित है, जो कि तीसरे स्थान पर, जिसके सामने तीन हो जाएगा। इस तरह से सीरीज बना एक दो तीन, एक दो तीन यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची एक में राज्य है और सूची दो में उसकी राजधानी है। तो सुंग जो है ये सुंग संबंधित है विदिशा से, इसकी राजधानी थी, यानी सुंग वंश की राजधानी विदिशा थी, और विदिशा पहले स्थान पर है, तो इसके सामने एक हो जाएगा। चेदी जो है इसकी राजधानी कलिंग थी, और कलिंग देखिए दूसरे स्थान पर है, तो इसके सामने दो हो जाएगा। सातवाहन जो है इसकी राजधानी प्रतिष्ठान यानी पैठन था, जो कि क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर है, तो इसके सामने तीन हो जाएगा। कुषाण जो है इसकी राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर में था, जो चौथे स्थान पर है, तो इसके सामने चार हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना एक दो तीन चार, और एक दो तीन चार यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर उपाधि ग्रहण की? रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर उपाधि ग्रहण की थी? तो ये कुषाणों ने, और कुषाण यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? यानी किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? शुंग काल में जो निर्माण हुआ था वो भरहुत का स्तूप का हुआ था, सांची स्तूप वेदिका यानी रेलिंग और तोरण द्वार का हुआ था, भाजा स्तूप का हुआ था। इस तरह से इसमें जो तीनों ऑप्शन है ए बी सी यानी उपयुक्त सभी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणादय ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणोदय ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो इन्होंने वृहत कथा का रचना की थी। वृहत कथा ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इस कथन इनमें से कौन सा कथन सही है इसका चुनाव करना है। पहला कथन है, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। ये कथन सही नहीं, गलत है। दूसरा कथन है, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। ये भी गलत है। तीसरा कथन है, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया। ये कथन सही है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, केवल तीन सही है, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया जो गया है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? यानी किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? तो ये अभिलेख है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। महाक्षत्रप रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए?
प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे, वो है कुषाण। और यहाँ पर कुषाण जो है ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल जो संबंधित था, ये चेदी वंश से संबंधित, और ये चेदी यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी या संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कुछ कथन दिया गया, 3 कथन जो दिया गया है, इसका हम लोगों को चुनाव करना। पहला कथन है, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर का राजा उनका प्रमुख होता था। ये कथन सही नहीं है। दूसरा कथन जो है, श्रेणी का वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ये कथन सही है। और तीसरा कथन है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ये भी कथन सही है। इसमें इस तरह से इसमें जो है केवल 2 और 3 जो कथन है वो सही है। इस जहाँ की ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।